हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि साइकोलॉजी का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें डिफरेंस आ सकता है। जो गाइडेंस होता है उसका बताएंगे हम आपको, फिर काउंसलिंग का बताएंगे। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ओके, गाइडेंस क्या होता है और काउंसलिंग क्या होती है। ओके, इट इंक्लूड information giving to an individual in their all round development। जो ये होता है गाइडेंस, ये इसमें सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं जो भी किसी इंडिविजुअल के लिए उसके राउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है एजुकेशनल, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। ओके, ये होता है हमारे गाइडेंस में। देन काउंसलिंग क्या होता है? It is also consist of information giving to solve individuals problem। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो सॉल्व करती हैं किसी भी इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स को। बट ऑल इंफॉर्मेशन गिविंग इज़ नॉट काउंसलिंग। बट जो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, सभी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग नहीं कहलाती। बट सारी इंफॉर्मेशन जो सॉल्व करती हैं किसी इंडिविजुअल के प्रॉब्लम को, वो काउंसलिंग कहलाती है। ओके, देन इट इज़ प्रिवेंटिव ओनली। ये जो गाइडेंस है वो क्या है? एक प्रिवेंटिव ओनली है। और ये क्या है? इट इज़ थेरापिएटिक ओनली। ओके, ये प्रिवेंटिव होती है और ये थेरापिएटिक होती है। थर्ड है गाइडेंस इंफॉर्मेशन मेक्स द बेसिस फॉर काउंसलिंग सेशन। जो गाइडेंस इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है? बेसिक बनाती है, बेसिस काउंसलिंग सेशंस का। ओके, बट जो काउंसलिंग होती है वो रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ स्किल एज वेल एज स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर दिस पर्पस। जो काउंसलिंग होती है वो रिक्वायर करती है हाई लेवल ऑफ स्किल्स को एज वेल एज स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स को। ओके, मतलब जो काउंसलिंग में जब भी हमें कहीं काउंसलिंग होती है तो हमें हाई लेवल स्किल्स पर्सन्स की ज़रूरत होती है जो हर किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, देन फोर्थ है इट मे बी गिवन इन एन नॉर्मल सेटअप। ये जो गाइडेंस होता है वो हम किसी भी नॉर्मल सेटअप में भी दे सकते हैं। बट जो काउंसलिंग होती है उसके लिए हमें स्पेशल सेटअप की ज़रूरत होती है जिससे हमें गुड रिजल्ट मिले। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल सेटअप टू गेट गुड रिजल्ट। ओके, देन फिफ्थ है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का गाइडेंस एंड असिस्ट इन फुलफिलिंग इट्स एम। जब हम किसी को गाइड करते हैं तो क्या करते हैं? हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके जो भी असिस्ट होते हैं उसको फुलफिल्स करते हैं उसके एम्स के साथ। कि जो भी उसका एम है उसके लिए हम उसको गाइड करेंगे तो वो क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप उसके लिए आगे बढ़ेगा। तो ये कहलाएगा हमारा गाइडेंस। देन जो काउंसलिंग होती है इट इज़ नीड इन ऑल फील्ड्स। काउंसलिंग हर फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल इन होम, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड अदर्स। एज एग्जाम्पल मैं अपनी तरह से बताती हूँ काउंसलिंग। जैसे हॉस्पिटल्स में अगर देखा जाए तो नर्सिंग कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत सी काउंसलिंग्स होती हैं जिसमें क्या कराया जाता है? उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया जाता है। जो भी पेशेंट होता है उसकी काउंसलिंग होती है जिसमें वो अपनी सभी प्रॉब्लम्स को क्या करता है? बताता है डॉक्टर को और नर्स को। देन जो नर्सेज होती हैं जो काउंसलिंग कर रही होती हैं वो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसका क्या करती हैं? सॉल्यूशन निकालती हैं। वो होता है काउंसलिंग। ओके, जो गाइडेंस होता है उसका 6th पॉइंट है डिसीजन मेकिंग ऑपरेट्स एट इंटेलेक्चुअल लेवल ओनली। जो डिसीजन मेकिंग है वो ऑपरेट करता है इंटेलेक्चुअल लेवल में ओनली। सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल में ही वो डिसीजन मेकिंग को ऑपरेट करता है। देन जो डिसीजन मेकिंग ऑपरेट एट इमोशनल लेवल ओनली। और बट जो काउंसलिंग होती है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जब प्रॉब्लम्स कोई अपनी बताता है तो वो इमोशनल तो होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो ऑपरेट करती है इमोशनल लेवल को। और ये इंटेलेक्चुअल इज रिलेटेड टू माइंड। व्हाट इज़ योर माइंड सेट? इट इज़ डिपेंडेड ऑन योर माइंड। ओके, थैंक यू। ये हमारा गाइडेंस कंप्लीट हो चुका है एंड काउंसलिंग। डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है
write the similarities and dissimilarities of guidance and counseling. Okay, bye bye दोस्तों, thank you for watching.